हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी हब। आज मैं आप सबको एक न्यू टॉपिक बता रही हूँ, अर्ली रोमांटिक पोइट्री। ये मेजर 6 का पार्ट है और ये जो पोएम है वो है ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट। ओड मीन्स होता है एक भावपूर्ण कविता। मीन्स कोई हम व्यक्ति के बारे में कुछ बता रहे हैं इसमें, या तो यह भावपूर्ण कविता है या फिर प्रशंसात्मक। तो यह है डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट, मतलब यह एक भावपूर्ण कविता है क्योंकि यह एक कैट जो कि मर चुकी है उस पर यह कविता लिखी गई है। इसके ऑथर थॉमस ग्रे हैं। यह पब्लिश 1748 में हुई थी और यह हॉरेक वॉलपोल्स हाउस में। इसमें जो जेनरे जो यूज़ हुआ है वह ओड है, मोक हीरोइक पोएम है, मोरल पोएम एंड सैटाइकल पोएम है। मीन्स इसमें ओड यूज़ किया गया है। मोक हीरोइक मतलब कोई हीरोइक इंसान पे इसमें मोक किया गया, मजाक उड़ाया गया है जिसका। मोरल पोएम मीन्स इस कविता से हमें नैतिक शिक्षा भी मिल रही है। और सैटाइकल मीन्स व्यंग्यात्मक, मतलब हम इस कविता के माध्यम से व्यंग्य दे रहे हैं। लिटरेरी पीरियड, ये प्री रोमांटिक एज के टाइम में हुई थी। और इसकी जो मेजर थीम्स हैं वो हैं ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, मतलब लालच जो है वह लालच हमेशा विनाश का कारण बनती है। प्राइड एंड वैनिटी, गर्व और घमंड। ब्यूटी विदाउट विजडम इज़ यूजलेस, मीन्स बिना बुद्धि के आपकी जो सुंदरता है वह यूजलेस है, मतलब उसका कोई उपयोग ही नहीं है अगर आपके पास बुद्धि नहीं है। मोरल एजुकेशन में से नैतिक शिक्षा मिल रही है। और इसमें जो मेन डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं लिटरेरी डिवाइसेस, और पर्सनिफिकेशन है, इमेजरी है, सिम्बॉलिज्म है एंड आयरनी है। थॉमस ग्रे वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 18th सेंचुरी। थॉमस ग्रे जो थे वह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स बहुत ही अच्छे ग्रेटेस्ट कवि थे 18th सेंचुरी के। थॉमस ग्रे रोट ओनली ए फ्यू पोएम्स, वे सिर्फ कुछ ही पोएम्स लिखे हैं, बट दे आर एमॉन्ग द फाइनेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। बट वह इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है उनके पोएम्स का, और उनके पोएम्स को बहुत ही अच्छा साबित किया, प्रूव वो किए हैं कि मेरी कविताएं अच्छी है। ही इज़ रिगार्डेड एज अ प्री रोमांटिक पोइट, वह रिगार्डेड है प्री रोमांटिक पोइट से बिकॉज हिज पोइट्री ब्रिज द गैप बिटवीन द न्यू क्लासिकल एज एंड द रोमांटिक एज। उनकी जो कविताएं थी वह न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज में ज़्यादा पब्लिश हुई। हिज पोएम्स एम्फसाइज इमोशन, नेचर, इमेजिनेशन, मेलनकोली एंड मोर रिफ्लेक्शन। उनकी जो पोएम्स हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनमें मेन यूज़ किस किस चीज़ का हुआ है, वह है इमोशन, नेचर, इमेजिनेशन एंड मेलनकोली मीन्स उदासी का। और वो उनकी जो कविताएं थी वो पूरी ही रिफ्लेक्टिव है। दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, द फेवरेट वाइट कैट सेलिमा बिलोंग्स टू हॉरेक वॉलपोल। ये पोएम जो है वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड की गई है, मीन्स सच्ची घटना है, सच्ची घटना पे आधारित यह पोएम है। द फेवरेट वाइट कैट मतलब एक सफ़ेद कैट जो कि फेवरेट थी सेलिमा, बिलोंग्स टू द हॉरेक वॉलपोल, वह हॉरेस वॉलपोल के हाउस से रिलेटेड थी। वन डे सेलिमा वॉज सिटिंग बिसाइड ए इंसिडेंट द फेवरेट वाइट कैट। ये जो पोएम है वह एक सच्ची घटना पे आधारित है। जो एक सफ़ेद बिल्ली है सेलिमा, बिलोंग्स टू द हॉरेक्स वॉलपोल, वह हॉरेस वॉलपोल से बिलोंग करती है। वन डे सेलिमा वॉज सिटिंग बिसाइड ए लार्ज ग्लास बाउल फिल्ड विथ क्लीन वाटर। एक दिन सेलिमा जो है वह बैठी थी एक बड़े से कांच का जो बर्तन था उसके बगल में, जो पूरी तरह से अच्छे पानी से, साफ पानी से भरा हुआ था। इनसाइड द बॉल मैनी ब्यूटीफुल गोल्ड फिश, बॉल में बहुत सारी गोल्डफिश, सोने की मछलियाँ स्विम कर रही थी, तैर रही थी। द शाइनिंग फिश अट्रैक्टेड सेलिमा's अटेंशन, जो मछलियाँ थी उनको देख के सेलिमा के मन में वो सेलिमा अट्रैक्ट हो जाती है उन सोने की मछलियों से, और उसके मन में उसे पाने की इच्छा होने लगती है। सी बिकेम ग्रेट एंड वांटेड टू कैच द फिश, वह उसके लालच ने उसको कहा कि वह उसके लालच वो लालच में आके वह मछलियों को पकड़ने चाहने लगी।
विदाउट थिंकिंग अबाउट द डेंजर। वह बिना सोचे समझे किसी खतरे के बॉल के अंदर कूद गई। द बॉल वॉज वेरी डीप। बाउल जो था, जो कांच का बर्तन था, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था। सलीमा कुड नॉट स्विम वेल। सलीमा को अच्छे से तैरना नहीं आता था और न ही वह चढ़ पा रही थी पानी में। सी स्ट्रगल टू सेव हर सेल्फ। वह स्ट्रगल कर रही थी खुद को बचाने के लिए, बट सी ड्राउन्ड। बट वह मर चुकी। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, बट वह नहीं बचा सकी खुद को। और द गोल्ड फिश escaped सेफली विल सलीमा लॉस हर लाइफ। जो गोल्ड फिश थी वह उनकी जान बच गई और सलीमा जो थी उसने अपनी लाइफ को खो दिया। एट द एंड ऑफ द पोएम थॉमस ग्रे गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मोरल लेसन। एट द मतलब कविता के अंत में थॉमस ग्रे जो हैं वो हमें एक महत्वपूर्ण मोरल लेसन दे रहे हैं कि ही सेज दैट पीपल शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय वेल्थ, ब्यूटी और टेम्पटेशन। पीपल जो है उसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए वेल्थ से, ब्यूटी से और टेम्पटेशन से। ग्रिड एंड प्राइड ऑफ्टन यूजेस टू डिस्ट्रक्शन। मतलब घमंड और लालच जो है वो हमेशा विनाश का कारण बनती है। ब्यूटी इज़ यूजलेस विदाउट विजडम। ब्यूटी जो होता है वह बिना बुद्धि के वह यूजलेस है। हमें हमेशा आत्मसंयम बनना चाहिए, ना कि हमें हमेशा यूजलेस बनाना चाहिए खुद को। हमें इसके द्वारा हमें यह पता चल रही है कि बिना बुद्धि के कोई भी कार्य करना वह विनाश का कारण बनती है, वह कभी भी सफल नहीं होती है। दीज आर मोरल ऑफ द पोएम। हमें जो इनसे सीख मिलती है, ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन मीन्स लालच जो है वह विनाश का कारण बनती है। ब्यूटी विदाउट विजडम इज़ यूजलेस। जो सुंदरता है वह बुद्धि के बिना उपयोगी नहीं है। वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर एक्टिंग। हमें कोई भी एक्ट करने से पहले हमें सोचना चाहिए केयरफुली, तब जाके हमें कोई कार्य करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्राइड और ब्यूटी। आत्मसंयम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्राइड और सुंदरता और घमंड से। आपको यह वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।